नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वेनेजुएला संकट से बाजार में गहराएगी गिरावट या फिर बाजार आसानी से करेगा इस संकट को भी पार। सवाल नंबर 2, अभी है दायरे में बाजार, क्या आज बंद होने तक 26,400 होगा पार। सवाल नंबर 3, पावर स्टॉक्स में जिस तरीके से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वहां पर बन सकते हैं खरीदार। और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, बजट 2026 से पहले अभी कैसे करें तैयारी, कहां करें खरीदारी और कहां से करना चाहिए दूरी। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी अगर आज के बाजार को देखें तो सुबह से ही एक दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 26,263 ये लो देखने को मिला है। अभी एक सीमित दायरे में 4-5 अंक ऊपर 26,332 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि एक समय ऐसा था कि 26,373 का हाई लगा था। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो वो अभी जो है वो बियर के पक्ष में है। 1693 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और 1342 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। पहली टिप्पणी जो हमारे एक दर्शक हैं और पीएसयू पे सवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। आरती जैन जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं कि हाय सर, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन BHEL फॉर जनवरी। तो ये छोटी अवधि का इनका नज़रिया लग रहा है, खाली जनवरी के लिए ये BHEL में नई खरीदारी करना चाह रही हैं। अभी तक नहीं खरीदा है। आपने कहा था यहाँ पे ख़रीदने के लिए और अच्छी रैली भी रही थी। अभी क्या करना चाहिए? 300 के आसपास क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं? एक महीने में हमने देखा करीब 8% के आसपास की रैली रही है। विपुल जी, जब आपने आगाज कर ही दिया, पहला ही सवाल ऐसा आपने बोला है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से, क्योंकि वही एक ट्रेंड यहाँ पर दिखाई देता है। वाह। तो पहला स्टॉक का कॉल यहाँ पर दे देते हैं जिसका नाम है क्रॉम्पटन। अब क्रॉम्पटन को अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो जो इस समय चल रहा है 260 259, देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। 2 महीने के हिसाब से अगर टारगेट और बजट तक का सिर्फ टारगेट अगर आप लेकर चल रहे हैं तो वेरी इजली इट विल अचीव द टारगेट ऑफ 285 टू 290। यहाँ पर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पर भी एक बॉटम आउट हो रहा है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर पहली चाल जो है वो है आपकी क्रॉम्पटन पर। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 245 के स्टॉप लॉस से, या मैक्सिमम साइड पे अगर देखते हैं तो 242 के स्टॉप लॉस से आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर तो अच्छे रिटर्न देगा ही देगा, लेकिन शॉर्टर टर्म पे ब्रेकआउट पे आपको 10-15 रुपए बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ऑप्शन ये है कि यहाँ पर फ्यूचर में भी ये लिस्टेड है, तो अगर आप जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये ट्रेड लेना चाहिए। बहुत शानदार ट्रेड सर, बिल्कुल 260 पे चल रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इसमें जरा टारगेट और स्टॉप लॉस भी अगर हो सके तो लगा दीजिए। 285 290 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं रवि जी की तरफ से। 260 के आसपास चलता हुआ 3% से ज़्यादा की मजबूती। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा वो रखना होगा 245 का। 245 का स्टॉप लॉस रखें। 3% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स पे क्रॉम्पटन पे ग्रिप्स पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखें 245 का। 285 290 दो टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर कोई तेज़ी आती है या फिर रवि जी स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करते हैं तो दोबारा स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। आज जो है नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मोमेंटम है तो यहाँ पर इसको प्ले करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। 10-20 रुपए के लिए मोमेंटम के लिए यहाँ पर आप जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा मानना है रवि जी का। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा खासा मोमेंटम पहला निकल करके आया है जी सर। तो ये बात तो हो गई सर। और क्या इसके साथ साथ जो BHEL वाला सवाल था, BHEL को छोड़ दें और क्रॉम्पटन पर भी फोकस करें सर? नहीं, BHEL मैं वही आने वाला था। मैंने सोचा पहले आप इसको बिल्कुल हाईलाइट कर ले, नहीं लोगों नहीं, को बिल्कुल पता सर। चल जाए। अब BHEL पे आते हैं। देखिए, इसका
रिकमेंडेशन अगर आपको याद हो तो हमने एक साल की पिक के हिसाब से भी दिया है। और इसके टारगेट की बात करें तो आपको जल्दी टारगेट जो है वो 350 और 380 तक के देखने को मिल सकते हैं। लंबा टारगेट है तो छोटे मोटी चाल पे डरना नहीं चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। मुझे लगता है आपको बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो 50% खरीदारी करंट लेवल पर, कुछ बहुत करेक्शन आ जाए 392 के आसपास, 390 के पास तो और खरीदारी, 290 के पास तो और खरीदारी करें। टारगेट 370 नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई बीएचईएल को लेकर के, क्रॉम्पटन को लेकर के। अब जरा बात करते हैं राकेश जी से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं राकेश जी आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सब फर्स्ट क्लास सर, आपसे बात हो गई और अच्छे अच्छे क्या बात हो सकती है। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? सर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली आपका शो देखता हूँ। अरे थैंक यू सर। मैं सर थोड़ी क्योरी थी क्यूपिड को लेकर के। क्यूपिड को लेकर के सर, वो जी, तो तो उसमें आज किस लेवल पे लिया आपने? सर मुझे मेरा क्वेश्चन है ये लेने के लिए। लेने के लिए, चलिए बहुत बच गए आप कि आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत तेज़ी में जो है ऊपर की तरफ काफ़ी खरीदारी कर लिए हैं। उनके लिए अब बड़ी मुश्किल होने वाली है कि दोबारा उन लेवल्स पे कब जाएगा। आज काफ़ी सारे, जी जी, मैं जो आज उसकी गिरावट आई है इसके बाद में सोच रहा था कि इसमें क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या भी दूर रहना चाहिए। ठीक सर, आपका सवाल लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का है कि क्या इस गिरावट में ख़रीद लें। लेकिन जब कई बार जब चीज़ें गिरने लगती हैं तो कहाँ पे जाके थमेंगी वो थोड़ा सा कई बार पता लगाना मुश्किल होता है। रवि सर ही बताएंगे उसके बारे में। रवि सर, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। एक हमारे दर्शक हैं संकेत पांड्या जी युगांडा से, वो भी पूछ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी 118 पे लेके बैठे हुए हैं, बेच नहीं पाए हैं। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी इनका सवाल है, ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। इन युगांडा से जो सवाल आया उन्होंने 118 पे ले रखे हैं, दोनों दर्शकों के लिए और उनके लिए भी जो लोग हायर लेवल पे फंस गए। देखिए, मुझे आपका जो सवाल का अंदाज है ना वो बड़ा बढ़िया लगता है जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज आपको स्टार्ट करना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी प्लीज नोट करिएगा और आप अपने अंदाज में जरूर बोलिएगा। क्या क्यूपिड बना रहा है आपको स्टूपिड? वाह 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 वाह, बहुत और शानदार। और क्या आप है खतरों के खिलाड़ी? वाह, अद्भुत। क्या क्यूपिड बना रहा है आपको स्टूपिड? क्या आप हैं खतरों के खिलाड़ी? अब करना क्या है ये बताइए डॉक्टर रवि सर, आप बताइए क्या करें यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए आप जब इस अंदाज में बोलते हैं ना तो मजा ही आ जाता अरे है। सर, अब देखिए, देखो भैया, खतरों के खिलाड़ी मत बनो, नहीं तो खतरे में घिर जाओगे। इस तरीके के करेक्शन पे कोई हवा कोई पानी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक चीज बहुत जनरल थ्योरी है, मुझे आज ही याद आ रही है। लोग कहते हैं कि जब आसमान में देखकर चलते हो तो ठोकर लगकर गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस समय क्यूपिड जो है वो पूरी तरह से स्टूपिड बना जाएगा। और आप खतरों के खिलाड़ी मत बनो, चुपचाप शांति से घर में बैठो। बहुत से स्टॉक है जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक आध दो स्टॉक के रिकमेंडेशन दिए, पूरा प्रोग्राम देखिए, दो चार और स्टॉक के रिकमेंडेशन आएंगे। लेकिन क्यूपिड से स्टूपिड बनने से पहले बाहर रहिए। क्यूपिड से निकल जाइए सर अभी। मतलब अगर आप सोच रहे हैं एंट्री करने की, मत कीजिए। और भाई साहब, आपने 118 पे ले रखा है, आपने ऊपर के काफ़ी भाव देखे, नहीं निकले आप, अभी निकल लेना सर। 100% निकल लेना चाहिए। निकल किस जाइए। बात के लिए वेट कर रहे हैं सर? हाँ 118 पे लिया है, अगर 100 रुपए छूट भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ऐसा ना हो कि वो वापस 118 पे पटक दे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे पैसे बन रहे हैं सर, ठीक है। पहले ही निकल जाना चाहिए था आपको, है ना। कोई ऐसा कोई काम थोड़ी कर रही कि 1 महीने में 2 गुना हो जाए शेयर, 3 गुना, वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ ऊपर जाती है, कभी ना कभी तो नीचे आएगी ना, ये भी सोचिए। आपको अच्छे पैसे बन रहे थे, आपको ऊपर ही बुक कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। लालच बुरी बला है। हाँ, लालच बुरी बला है। एक टाइम तक ही फोकस कीजिए भाई, अब ठीक है। और कितना मतलब क्या ही कहा जाए। चलिए अगली कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं और अगली टिप्पणी जो है अपने दर्शक के लेते हैं। और ये प्रश्न जो है हमारे दर्शक ने भेजा है टेक्स मैको रेल को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं 172 पे 700 शेयर हैं, होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। थोड़ी सर सुस्ती आ गई है रेलवे स्टॉक्स में, आज देखने को मिल रही है। बीते हफ्ते भी जो है फ्राइडे को देखने को मिली थी। 137 के आसपास अभी चल रहा है। हालांकि इनका नज़रिया बजट तक या ऐसा कुछ नहीं है,
एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। 172 पे बाइंग है इनकी, आप इनके लिए क्या सलाह देंगे सर? देखिए, अगर फिलहाल तो अभी तक तो वैसे भी होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक साल का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है 160 के आसपास के लेवल देखते को मिलेंगे, जो कि अगर रिटर्न वाइज देखें तो काफी अट्रैक्टिव है। अगर आपने ये शेयर किया होता कि आपने किस रेट पर आपको एवरेज करना है, तो मैं ये जरूर कहता कि आप 135 पे भी आप एवरेज जरूर कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मिंटू जी कह रहे हैं राधे राधे सर, मेरे गुरु और फेवरेट पीपल सर, क्या आईटीसी में क्या करें? एंट्री का कोई मौका दे रहा है या धोखा है? ये प्लीज़ इसका सोल्यूशन दीजिए। आईटीसी में अभी मतलब सेंटिमेंट तो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी टूट गया है। बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके भी हैं गिरावट में। क्या आईटीसी ऐसा शेयर है सर कि अभी 350 के आसपास खरीदा जाए, या फिर अभी बाकी जहाँ पर मोमेंटम बन रहा है उसको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, इस समय खतरों के खिलाड़ी मैंने पहले ही बोला, नहीं बनने की जरूरत है। 497 रुपए का हाई था 26 सितंबर 2024 को। आज कहाँ खड़े हैं हम? 350 रुपए पे। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर दूं, 497, मतलब 500 रुपए के लगभग का हाई पहुंच चुका था 26 सितंबर को। कितने दिन हो गए? सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 महीने के अंदर स्टॉक ने पूरे साल की रैली को डुबा दिया। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो जिस हिसाब से टैक्स का इंक्रीमेंट किया ना, ये अब लड्डू वो लड्डू नहीं रह गया है जो आपको बढ़िया स्वाद देता था। अब ये वो लड्डू हो गया है जो कि बहुत दिनों से रखे रखे पक चुका है और उसमें फंगस आ चुकी है। वेट कर लीजिए, करेक्शन कितना आएगा। अभी 320 310 के लेवल तो आसानी से दिखाई दे रहे हैं। क्या जरूरत है खरीदारी करने की? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, आएंगे लेवल्स खरीदेंगे, नहीं आएंगे तो 5000 और स्टॉक है देखने के लिए। बात तो सही है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और इसके बाद अगली टिप्पणी, अगले दर्शक जो कि जानना चाह रहे हैं, आरुष कुमार मिश्रा जी, बीईएल को लेकर के बड़ा अच्छा बाइंग प्राइस है सर इनका 320। कह रहे हैं कि 200 शेयर हैं 320 में। अब ये जो सिचुएशन सर वेनेजुएला वाली सामने आई है, आज पूरे डिफेंस में एक बार फिर से रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है। बीईएल एक बार फिर से 420 के आसपास, 416 अभी ट्रेड करता हुआ आ गया है। क्या टिप्पणी रहेगी? इन्होंने 320 पे लिया है, अभी होल्ड करें, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, क्या करना चाहिए? विपुल जी, इस स्टॉक को तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव तरीके से इधर बीच वॉच करने लगा था, और 31 दिसंबर को मैंने आप लोगों को इसको रिकमेंडेशन दिया था कि आप लोगों की उसका खर्चा निकालेगा, क्या कहते हैं, पार्टी का खर्चा निकालेगा। आज जहां पर खड़े हैं इसमें आपको 4% का रिटर्न करंट मार्केट प्राइस से दे रहा है। उस दिन 398 397 रुपए ट्रेड हो रहा था, आज ट्रेड हो रहा है 416 और 17 रुपए, यानी कि 4.5% का रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक अभी चलेगा, बजट तक अभी दौड़ेगा। फिलहाल जो इस तरीके के सेंटीमेंट वेनेजुला वाले हैं ये भी सपोर्ट देंगे। 427 का वेट करना चाहिए। 427 का वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है। मनदीप गिल जी हैं हरियाणा से, सवाल इन्होंने भेजा व्हाट्सएप पे, और प्रश्न के लिए जब हमारे प्रोड्यूसर साहब मिला रहे हैं तो थोड़ा सा इनका फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए बताइए एनएचपीसी अदानी पावर के ऊपर। अच्छा सर ये बताइए, क्या ये जो पावर का वक्त आ गया है क्या? जो रैली 2 दिन के अंदर एसजेवीएन में देखने को मिली, मतलब ये पूरे 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएचपीसी में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में रहा, आज भी जो है हम देख रहे हैं कि हरे निशान में ही है बाज़ार की वोलेटिलिटी में, 83-84 के आसपास। क्या ये अभी थकाएंगे आगे चल के फिर से, या ये मतलब जो लंबे समय से एक कंसोलिडेशन चल रहा है अब बैतरणी पार होगी? क्या टिप्पणी रहेगी एनएचपीसी, एसजेवीएन, अदानी पावर, इन तीनों पे मैं चाहूँगा लेवल्स अगर आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है इस रिकवरी में जो है आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए विपुल जी, आप तो वैसे भी बहुत चालू आदमी हैं, आप कहाँ छोड़ने वाले हैं? अगर हम आपसे कह भी देंगे कि नहीं नहीं अभी देखते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं इसके लेवल्स बताइए। सबसे बड़ी बात है कि एसजेवीएन में लास्ट फ्राइडे से एकदम आग लगी हुई है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अदानी पावर, पावर ग्रिड, टाटा पावर, मैं और भी 2 स्टॉक्स ऐड कर देता हूँ, इरिडा, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये जो 5-6 स्टॉक्स हैं ये वनवास झेल रहे थे। और इन वनवास में क्या होता है ना, किसी दिन आपका तुक्का लग जाता है तो आपको
बढ़िया खाना मिलता है और किसी दिन आपका तुक्का नहीं लगता है तो आप थोड़े से दुखी से रहते हैं। सबसे बड़ी बात है यह है कि अब इनके वनवास के दिन धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, तो लोग अपनी दोस्ती यारी निभाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं से बजट एक्सपेक्टेशन पे, सरकार के लोकेशन पे, फंडामेंटल यहाँ पर थोड़े बदलाव आएंगे। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में तो कहीं से भी आपको पोजीशन एंटर जरूर करना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट आपको याद हो, मैंने एरिडा का अगर आप स्क्रीन पे एक बार लेकर आएंगे, लास्ट टाइम पे किसी क्लाइंट से बात पूछा था तो मैंने कहा था 135 ही इसका मैक्सिमम सपोर्ट दिखाई देता है, और आज देखिए तो 145 पर खड़े हुए हैं। सर 100 रुपए की, 130 रुपए की चीज 10 रुपए बढ़ गई है। आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो 5 से 8% के रिटर्न देती है, लेकिन आपका सही जगह एंट्री होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि आप बने रहिए, घबराइए नहीं। और SJVN है, जहां तक बात करें 95 तक का, एरडा की बात करें 155 तक, अदानी पावर की बात करें 165 तक, NHPC की बात करें तो वापस 95 तक, और साथ ही यहाँ पर टाटा पावर की बात करते हैं तो वो भी एक अग्रेशन यहाँ पर दिखाएगा और एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनेगा। साथ में पावर ग्रिड को बिल्कुल भूल मत जाइएगा। तो ये स्टॉक्स अपनी बास्केट में कॉर्नर पे डाल के अभी छोड़ दीजिए 2-3 हफ्ते के लिए। ये सारे थोड़े थोड़े जो है ना, मतलब पोटली में से पैसे निकाल के थोड़े थोड़े जो है रख दीजिए। अब इनका वक्त आने वाला है, वनवास ख़त्म होने वाला है, जैसा रवि जी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, रवि सर को प्रणाम। हाँ हाँ राम नमस्कार आपको भी सर। और कैसे हैं आप? जी ठीक है, ठंड थोड़ी बढ़ी हुई है। हाँ ये बात तो सही है। क्या करते हैं आप चौधरी साहब? सर अनाज के व्यापारी हैं। अनाज के व्यापारी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बताइए सर क्या प्रश्न है और कैसे कैसा लग रहा है प्रोग्राम सर? मुजफ्फरपुर में लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सर आपका प्रोग्राम मैं पिछले चैनल से लेकर इस चैनल तक लगातार देखता हूँ, और विपुल सर जब भी रवि सर आते हैं तो बराबर उनको फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और बहुत इरेडा पर उनका जो कॉल था 129 से 135 के बीच, तो उन्हीं के कहने पर मैंने इसको एवरेज भी किया था लगभग 1100-1200 शेयर, और एवरेज करके मेरा बाइंग अब 176 पे आ गया है, जो पहले 200 के करीब था। हाँ, तो 200 से आपने एवरेज रवि सर के कहने पे कर लिया 176। और अभी आपका नजरिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी बजट तक होल्ड कर सकते हैं। सर ने कहा था 145 जाएगा पिछली बार, बुधवार को बात हुई तो जी जी। तो आज तो 149 का हाई लगा करके फिर डाउन है। अब जैसा सर कहेंगे वैसा ही मानेंगे। चलिए जैसा सर कहेंगे वैसा मानेंगे, ये बात कहनी है यहाँ पर अविनाश चौधरी जी की। रवि सर बताइए क्या करें? आपकी सलाह पर इन्होंने एवरेजिंग की अपनी, और कॉस्ट इनकी काफ़ी कम हो गई है पहले से, लेकिन अभी भी 25-30 रुपए की दूरी है। अब जो लेवल आपने बताए थे 149 के 145 के, वो दिखाई दे रहे हैं, और 149 का हाई लग गया। कह रहे हैं कि अब जो रवि जी कहेंगे वो करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल दोस्ती अभी निभा कर रखिए, और चूंकि अभी तो पावर का मोमेंटम आने वाला है तो मुझे लगता है बिल्कुल आप यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रखिए। आपको 176 के लेवल देखने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आएंगे ज़रूर। आएंगे ज़रूर। जैसे मेरे करण अर्जुन आए थे वैसे ही जो है ये लेवल भी आते हुए दिखाई देंगे, परेशान मत होइए सर। अब आपने इतना लंबा समय दिया है, पर सर इनको नज़रिया क्या थोड़ा सा अपना बढ़ा लेना चाहिए, जो बजट तक का ही इन्होंने रखा हुआ है, या फिर क्या मतलब सलाह क्या देंगे आप? देखिए विपुल जी, सबसे बढ़िया मैं यही कहता हूँ कि नजरिए से ज्यादा जरूरी है कि अभी जंग छोड़नी है नहीं छोड़नी है, वो नहीं छोड़नी है। मतलब आपको जब तक प्रॉफिट नहीं आता बने ही रहना है, बस इसी से जूझना है। कभी थोड़ा डिप और मिले तो खरीद लिया, फिर ऊपर निकाल दिया, फिर नीचे खरीद लिया। इस तरह की एक्सरसाइज, हरकत में बरकत या आप ही कहते हैं, वही करना है। वाह, हरकत में बरकत, ये सर मैं नहीं कहता हूँ, ये आपने नया मारा है। तो ये जो है ना, ये आप कहीं और से लेकर के आए हैं नया नया। आजकल पिछली बार भी कुछ था आपका, कुछ बेहतरीन टाइप का एक वन लाइनर। आजकल आप मुझे लगता है कोई नई पुस्तक लेकर के आए हैं, मतलब जो है वन लाइनर की, या तो खुद ही रात में बैठ करके डायलॉग लिख रहे हैं। कुछ बढ़िया है सर, लेकिन बहुत शानदार। अंकुश जी का वेट कर रहे हैं, उनकी शायरी का तो वेट करते हैं। वाह 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 वाह, अंकुश बाबू कहाँ हैं, जल्दी आइए। और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी राहुल सिंह जी की ले लेते हैं। करें हेलो रवि सर, हिंदुस्तान कॉपर के 1000 शेयर इनके पास हैं, 250 में लिया हूँ,
इन्वेस्टेड रहूं या फिर सेल कर दूं? 250 में लेके बैठे हैं गुरु, मतलब और क्या ही चाहिए। ये है कि मतलब होल्ड करने की ताकत क्या होती है ना, ये मतलब ये इन लोगों के देखने से लगता है। सर आज काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा, लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए 570 का हाई लगाया है। भाई साहब ने 250 पे लिया हुआ है, अब जो है 570 का भाव देख लिया इन्होंने, अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। क्या बने रहे अभी, चलने दें, या फिर काफ़ी चल चुका है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो बने रहना ही ज्यादा समझदारी है। प्रॉफिट बुक करना है तो थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। शेयर मार्केट में अगर पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए उस हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 580 तक के रेट आ सकते हैं लॉन्ग टर्म पर। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है तो बने रहे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत स्वाद भी चखते रहे, जिससे कम से कम ये तो लगे कि हाँ कभी हमने एक बार अच्छे समय में प्रॉफिट भी थोड़ा सा बुक किया था। तो वो पैसे भी करते रहना। पैसे आते रहने चाहिए, बात सही है। अभी सर ये असगर अंसारी साहब है हमारे, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को नूतन वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ हार्दिक नमस्कार। कह रहे हैं क्या सर मुझे लंबे समय के लिए हिंदुस्तान कॉपर में अभी के भाव पर नई खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं? रवि सर से उचित सलाह चाहिए। तो ये सर उचित सलाह, सर फ्रेश बाइंग के लिए क्या ये लेवल कंफर्टेबल है, या आप अभी तो काफ़ी भाग गया है सर, क्या करें? देखिए जब जागिए तभी सवेरा, पहला कदम तो आपको जरूर रखना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में वो नहीं होता कि पहला कदम ही एकदम सूरमा की तरह रखेंगे। बेटर तरीका यही है कि पहले कदम से तैयारी करिए, लेकिन स्टेप भी बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है 15 to 20%, मतलब 100 रुपए की खरीदारी करनी है तो 20 रुपए की खरीदारी करने में कोई पैनिक नहीं है, धीरे धीरे करके ले सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अच्छा कुछ एक लोग थोड़ी सी सराहना तो ज़रूर कर देते, पर सवाल ऐसा रहता है ना कि वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, सवाल डिस्कस किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन चलिए हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न आया हुआ है, उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए सर। ये हमारे दर्शक हैं MK पाटिल साहब, नहीं श्रीकांत पाटिल जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से। कह रहे हैं बिनाका गीत माला के होस्ट अमीन सयानी के बाद किसी और होस्ट की इतनी प्यारी और दमदार आवाज़ याद में रहने वाली है तो वो हम सबके प्यारे विपुल जी की है। विपुल जी को मेरी ओर से जय श्री राम। जय श्री राम सर आपको। कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि MKPL प्रोटीन के 2400 शेयर 7.69 के रेट पर लिए हुए हैं, इनका नज़रिया 2 साल का है, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें, होल्ड करूं या फिर बेचूं? MKPL MK प्रोटीन के नाम से है, 6 रुपये का शेयर है सर। क्या इस तरह के शेयरों में पोजीशन होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या व्यू रखना चाहिए? इनके लिए कोई सलाह है पाटिल साहब के लिए? और थैंक यू पाटिल साहब, मतलब आपने जिन व्यक्ति का नाम लिया, मतलब हम सभी लोग मुझे लगता है कि रेडियो पे उनको सुनते आए हैं, और मतलब उनकी आवाज़ से तुलना करना तो खैर थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा, लेकिन आपकी टिप्पणी के लिए थैंक यू सर। क्या टिप्पणी रहेगी कुछ MK प्रोटीन को लेकर के? देखिए विपुल जी, तुलना तभी की जाती है आदमी की जब वो तुलना के लायक बने। और इस समय इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री के, चाहे वो आप किसी चैनल से कंपैरिजन करें या किसी नेशनल टीवी से कंपैरिजन करें, स्टॉक मार्केट के किंग एंकर जो है अरे वो सर, अरे अब सर वो मैं फिर वो बाकी अपना जो आगे का प्रोग्राम रहता है मैं गड़बड़ा जाता हूँ। अब बताइए सर क्या करें सर, ये प्रोटीन नहीं नहीं, में? बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं। और आप डिजर्व नहीं है, आपने वो अचीव करके दिखाया है। और आप तो देखिए आपकी जो महानता है वो यही है। और दूसरी तरफ एक चीज जरूर कहूंगा कि विपुल जी ने जिस जिस हिसाब से आपने टोन में स्टार्ट किया था, मुझे वो ऐसा अमीन लगता सयानी जी का ही था। है वो अमिन सयानी जी का। और हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने उसको भी, उसमें भी 4 चांद लगा दिया। क्या नहीं मेरे ख्याल से अमिन सयानी जी भी सुन रहे होते तो वो भी यही कहते कि अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो नहीं सर, वो मतलब आप गोल्डन वॉइस है, मतलब जो है अपने आप में, मतलब वाकई में तो हम सभी फैन रहे हैं उसके। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल MK प्रोटीन वो स्टॉक नहीं है। आप जितनी अच्छी आपने बातें बताई, जितनी अच्छी बातें आपने लिखी, उनमें से वो सब बातें अच्छी हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ही पुअर है। निकल जाइए सर, मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं है कि आप इसको रखिए। इसमें प्रोटीन लाइक कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको खाएंगे तो आप प्रोटीनहीन हो जाएंगे। हाँ सर, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, फ़ायदा क्या है? तो रहने दीजिए सर पाटिल साहब, और थैंक यू इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। लेकिन यहाँ से निकल जाइए, वरना फिर टेंशन बढ़ जाएगी आपके लिए ही।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये हमारे सर बैंकों को लेके काफ़ी अभी एक दर्शक का सवाल मिस हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल उन्होंने लिखे थे, लेवल तो मुझे याद नहीं, जैसे अभी एक नज़र पड़ी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के है, और भी इस तरह के बहुत सवाल हैं। पीएसयू बैंक सर कैसे लग रहे हैं? काफ़ी बातें हो रही हैं इनके विलय को लेकर के, 3-4 बैंक बचेंगे, पीएसयूज़ के बड़े नाम बचेंगे, तो ये छोटे बैंक जो हैं उनका क्या होगा, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये विलय? बैंकों को लेकर के सर अभी आप क्या व्यू दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और आपका अपना व्यू क्या है, किस तरीके की सलाह दे रहे हैं? देखिए विपुल जी, आप जिस अंदाज में बोलते हैं ना, उस अंदाज में ना कुछ ऐसे डायलॉग याद आ जाते हैं। बता दीजिए सर। बातें हैं बातों का क्या, हाँ। बातें तो अब किसका है ये डायलॉग मुझे तो नहीं पता, लेकिन नहीं, तो सुना फिल्म का आपने। डायलॉग है सर। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम नहीं, बातें हैं बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। उपकार फिल्म का है सर, याद आ गया, प्राण जी ने गीत गाया था जी। जी तो फिर सर जी बिल्कुल सही है, बातें हैं, बातें होती रहेंगी, लेकिन आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के साथ में और एक स्ट्रैटेजी भी बना के चले। मुझे लगता है कि बिल्कुल बैंकिंग काउंटर इस समय पॉजिटिव है और उससे जुझारू और जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इस चीज से ज्यादा खुश हूं कि अभी रिसेंट डेज में, आपको याद होगा हमने लास्ट प्रोग्राम में बात करी थी और कहा था कि कुछ अब चले न चले बैंक चल जाएंगे, और बैंक को पकड़ कर बिल्कुल बैठिए, किसी भी कंडीशन पे बिना बैंक के कोई पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। अब उसकी तरफ अगर जाते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे स्टॉक चले हैं जिन स्टॉक्स ने सांसें लेना बंद कर दी थी, या जिन स्टॉक्स ने चलने के नाम पे देखना छोड़ दिया था। तो आप देखिए सभी चल गए, छोटे मंझोले प्राइवेट सब चल गए। तो मुझे ऐसा लगता है इसका फायदा उठाइए और अभी फिलहाल बने रहिए, दोस्ती निभाते रहिए, किसी से मत बताइए, चुपचाप खरीद रहे हैं चुपचाप खरीदिए, किसी को मत बोलिए कि हाँ मैंने खरीद रखा है। वाह। अच्छा सर, ये क्या मतलब, ऐसा क्यों कहते हैं, क्या नज़र लग जाती है इसलिए कह रहे हैं? देखिए स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है उसको किसी से बताया नहीं जाता, और जो काम किया जाता है उसको चिल्लाया नहीं जाता। चिल्लाया तो हमेशा वही जाता है जो हवा होती है। तो हवा की तरफ चलते रहिए, लेकिन कहते रहिए कि हाँ सब ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है, क्योंकि ठीक। उससे क्या होता है कि आप ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नहीं तो लोग, जैसे ही आप बैंकिंग खरीदोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ और ये आपके साथ हुआ होगा, किसी ने कह दिया बैंक खरीद लो, आपने खरीद लिया, जैसे ही उसको पता चल गया आपने खरीदा है, तो वो फ्री का ज्ञान देना शुरू कर देगा कि बैंकिंग में ऐसा हो जाएगा, बैंकिंग डूब जाएगी, ये हो जाएगा। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और सही टाइम पर सही डिसीजन को गलत करा देने वाले ही आपके संगी साथी हैं। तो उसका साथ को न निभाइए। बेटर है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको छिपाइए, और जब स्ट्रैटेजी अचीव हो जाए तो चुपचाप बुक करके निकल जाइए, बाकी सबके साथ संगी साथी बनाए रखिए। ठीक। अच्छा सर, इन सब की बातों के बाद चलिए ठीक है, बाकी लोग तो नहीं बताएंगे, आप तो बता दीजिए, मतलब क्या नहीं, खरीदें बैंकों में? मैंने तो देखिए बैंकिंग पे पूरा का पूरा एक व्यू दिया हुआ है। मैं तो उसमें एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, छोटे मझोले बैंक की तरफ जाते हैं तो यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, इक्विटास बैंक है। इन सभी को आपको बस सिर्फ और सिर्फ बाय में पोजीशन रखनी है। अगले 3 वीक के लिए इनमें कोई भी डिप मिलता है खरीदारी करके चलिए। एक सेकेंड, मैं ज़रा दर्शकों को बताते चलूं क्योंकि कई लोग छूट जाते हैं ना। तो एसबीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और कोई बैंक छूटा तो नहीं सर? जी छोटे मझोले में प्राइवेट में जाते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट और इक्विटास। चलिए, इक्विटास और आईडीएफसी फर्स्ट भी, इसमें थोड़ा थोड़ी खरीदारी करके चलें, क्योंकि सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के भी था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी उस लिस्ट में शामिल है या उसको उसकी जगह एसबीआई ही ठीक है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बैंक ऑफ, देखिए बिल्कुल आपने विपुल जी सही सवाल पूछा। आई एम सॉरी कि मैं उसको मिस कर गया। देखिए होता क्या है कि जब आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमेशा दिग्गज की तरफ नजर रखते हैं, और इसका टारगेट तो वैसे भी मैंने आपको लोगों को 350 रुपए रखा है, तो मैं इसको हर लेवल पर इंक्रीज करने की राय दूंगा। ठीक। चलिए, तो ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कि गिरावट पे अभी मोमेंटम बना हुआ है, तो होल्ड करें, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके चलें इस तरह के शेयरों को, जो आने वाले दिनों में आपको अभी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये राय के साथ अभी आप होल्ड करके चलें, या फ्रेश बाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तन्नू जी बहुत देर से सवाल कर रही हैं, तन्नू भारती जी, विशाल मेगा मार्ट को लेकर के आज काफ़ी सवाल हैं इनके पास। 150 में 100 शेयर हैं
और ये जानना चाह रही हैं कि अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक नज़र डालें, अच्छा शानदार रिजल्ट भी इसने अपना प्रस्तुत किया था और एक अच्छी रैली रही, लेकिन 150 इसके लिए जहाँ पे इन्होंने ख़रीदा है वही एक इनके लिए, इस शेयर के लिए एक बाधा बन गया है। क्या करना चाहिए सर विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? देखिए 150 बिल्कुल बाधा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 125 के स्टॉप लॉस से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ज़्यादा एक्टिविटी करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बात है। ज्योति रंजन रथ के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर मेरे पास पैसे की कमी की वजह से एसबीआई का बस 10 शेयर ले पाया था, अब 1000 का है, मेरे को लॉन्ग टर्म में शेयर में इन्वेस्ट करना था, फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं 3 साल के लिए, प्लीज़ एडवाइस। नहीं तो अभी दोबारा एसबीआई में एंट्री लेना चाह रहे हैं? कोई गिरावट बताया तो अभी सर ने, जब थोड़ी सी गिरावट आ जाए उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कोई टिप्पणी ऐड करना चाहेंगे सर? कह रहे हैं कि उस समय पैसे कम थे मेरे पास इसलिए मैं ज़्यादा। करंट लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, करंट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं सर, ऐसा कोई मतलब गाड़ी छोटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी बहुत लोग आरुष मिश्रा जी हैं और भी कई लोग हैं, बीएचईएल पे शुरू में ही बात हो गई है, आप लोग कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद एक बार देखिएगा तो फिर आपको उत्तर जो है वहाँ पर मिल जाएगा। सर एक बार ज़रा जीएसपीएल देखिए, काफ़ी 2-4 लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं जीएसपीएल को लेकर के। अभी चल रहा है ये ऑलमोस्ट फ्लैट 321 के आसपास। कोई संभावनाएं हैं क्या? एक महीने में चला है ये भी 9-9.5% के आसपास की रैली रही है, आपकी कोई विशेष टिप्पणी रहेगी इस पर? देखिए जीएसपीएल इस समय अगर देखें तो 320 के आसपास चल रहा है और अच्छा खासा चल चुका है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस दिख सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आपसे बात करने में मज़ा आता है कुछ एक शेयरों को लेके। उसमें एक शेयर 2 दिन से अच्छा चल गया, वो है ओला। तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा आप, जैसे आप प्रकाश डालते हैं ओला पे, अब तक डालते आए हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा प्रयास डालें। सर क्या करें सर, 2 दिन में बड़ा शानदार रैली रही है और ये 33-34 से फिर जिस तरीके से लोग कह रहे थे वहाँ से ठीक ठाक रिकवरी आ गई। ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या इस रैली में और ख़रीदा जा सकता है, ये बहुत लोगों के सवाल हैं। जब भी कोई शेयर भागने लगता है तो लोगों को लगता है गाड़ी छूट रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला को लेके? देखिए इस समय अगर ओला को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके इसके लेवल्स को अगर यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँ तो प्योर मोमेंटम बेस्ड है। देयर इज नो नथिंग फंडामेंटल टू टेक्निकल। आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को और एक बार आप साइड पे 46 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, लेकिन बट एवरी अपसाइड शुड बी एग्जिट। कोई एंट्री का टाइम नहीं यहाँ पर दिखाई देता, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको एंट्री करनी चाहिए, आप ट्रैक हो सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर निकल कर के आई है। चलिए निवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजीपुर से हैं। निवा जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? सर ठीक है, बोल रहे हैं कि मेरे पास रेमंड का शेयर 2300 शेयर है। अच्छा, 300 शेयर किस भाव पे लिया, किस भाव पे लिया है मैम आपने? सर हम बहुत दिन पहले, 1 साल पहले लिए थे, 2727 रुपए शेयर लिए थे। 727 पे? हाँ हाँ 727। अच्छा, उसके बाद तो आपको दूसरा शेयर भी मिला होगा? रेमंड में नहीं मिला है कोई शेयर सर। अच्छा, और ठीक है, आपसे जरा आपकी राय लेते हैं अभी रवि जी से। कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा सर। चलिए, तो ये हाजीपुर से आप बोल रहे हैं, हाजीपुर में जो मोहल्ले की बाकी औरतें हैं, आपकी जो दोस्त होंगी, उनको भी कहिए कि हमारा कार्यक्रम देखा करें मैम, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ लीजिए, अब रवि जी की अगली आवाज़ होगी। रवि सर रेमंड लेकर के बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या ले ली। इतना सारा शेयर, 2300 शेयर क्यों, किसके कहने पे खरीदा था आपने? चलिए ठीक है, रवि सर आपकी टिप्पणी सर 727 पे लेकर के बैठी हुई है मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव रेट है, लेकिन फिलहाल 410 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके रखिए और समय समय पर विजिट करते रहिए। एक बार 520 के आसपास आता है तो आपको जरूर तंग करें वापस से, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर इस स्टॉक से निकलने की जरूरत पड़े या फिर इसको कंटिन्यू करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन 410 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। आफ्टर 410 जो है इसके सिचुएशन और पुअर हो जाएगी।
चलिए ठीक है। ममता सिंह जी हैं, ममता सिंह जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून ममता जी। कह रही हैं बंधन बैंक के साथ दोस्ती निभाएं या नहीं, एवरेज करना है। तो सर ये जो अभी नंबर आए हैं काफ़ी टाइम बाद पहली बार जो है इनके नंबर थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बंधन बैंक के कुछ ग्राफिक्स भी बने हुए हैं, जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और आज अच्छा जो है मोमेंटम भी है, डबल डिजिट में लोन और एडवांसेस में देखने को मिली है ग्रोथ, 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है बंधन बैंक में। दिसंबर 2025 में 1,45,227 करोड़ रुपए तक पहुंचा है ये नंबर्स जो है। कैसे देख रहे हैं सर, कुछ सकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है या फिर जैसा मैम कह रही हैं एवरेजिंग करें या ना करें, दोस्ती निभाएं कि ना निभाएं, ये रैली जो है एग्जिट का मौका है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मैम तो मुझे लग रहा है खतरों के खिलाड़ी ही होंगी, क्योंकि 190 रुपए 27 जून को था, आज 146 रुपए है। 2 रुपए बढ़ा नहीं कि क्या नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीजनल मेढक जो है उनको आवाज आनी शुरू हो गई। फिलहाल स्टॉक पुअर है, इसके कंपैरिजन में आप देखिए कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, उसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। पर सवाल ये है कि मैडम का बंधन बैंक में अकाउंट है या नहीं है, या फिर एसबीआई में अकाउंट खोल के बंधन बैंक की सेवा कर रही है। समझ गए ना सर? तो फिर कहीं सेवा मत करिए, जिसपे अकाउंट है उसी का शेयर लीजिए, इधर उधर के शेयर मत खरीदिए। इधर उधर के शेयर मत खरीदिए, ये सलाह है। सर एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे कि मेटल पे पिछली बार भी ली थी, मेटल पे और लेना चाहेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान कॉपर नहीं रुक रहा सर, मतलब और कितना भागेगा ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपसे भी बात तो हुई, इसके अलावा जैसे सेल है, वेदांता है, यहाँ पे कहीं पे कोई मौका दिखाई दे रहा है क्या, जहाँ पे जैसे सेल अभी भी उतना नहीं चला है, 148, 49, 150 यहीं से लौट जा रहा है बार बार, ये सब शेयरों में कोई गुंजाइश है क्या? एक बात बताइए विपुल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, मेटल में ज्यादा इंटरेस्ट है ना आपका? ना ना ना, मेटल में इसलिए इंटरेस्ट है, जब बाजार को इंटरेस्ट होने लगता है तो हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर। जब लोगों के इंटरेस्ट के सवाल आने लगते हैं तो हमारी भी रुचि उस तरफ थोड़ी सी बढ़ जाती है जी। देखिए इस समय अगर मैं मेटल को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं, और ज्यादातर स्टॉक्स अभी होल्ड करने की जरूरत है। फ्रेश एंट्री के लिए 1-2 दिन और रुक जाइए, थोड़ा सा डिप आता है तो एंट्री करेंगे, लेकिन टिल द नाउ अभी फिलहाल यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा अवॉइड रखें। लेकिन हाँ, पोजीशन है तो बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि मौका और मिलने वाला है। जहां तक एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए, या फिर हिंडाल्को देखिए, सेल देखिए, श्याम मेटल देखिए, इंडिया स्टील देखिए, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, इन सभी में थोड़ा सा ट्रैक्शन बन सकता है। और ट्रैक्शन बनेगा तो मेरे ख्याल से अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा। कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स को यहाँ पर अवॉइड रखिए, जैसे कि स्टील इंडेक्स है, नैल्को है, एमएसपी है, एसएमएलटी है। इन स्टॉक्स को दूर रखिए, जो वॉल्यूम वेटेड स्टॉक्स हैं उन्हीं पे फोकस रखिए। ठीक, चलिए ये बात है। और हमारी एक दर्शक कोई हैं का हिंदी व्याकरण के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रही हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही मैम? आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जहाँ कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना चाह रही हूँ आपका रजिस्ट्रेशन हमारी टीम जो है वो करवा लेगी। तो आप उसके लिए चिंतित मत होइए, अपना जो है व्हाट्सएप पे अपना जो भी टिप्पणी है, जो भी दिक्कतें हैं वो हमको शेयर कीजिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और सर दो सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो है एचएल को लेकर के, एक है बीडीएल को लेकर के, एक के अलावा सैक 4293 के नाम से आईडी बनाई हुई है। सर कह रही कि सर कोई शेयर बताइए, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ शॉर्ट टर्म में, मैं होम मेकर हूँ और अभी सीख रही हूँ। रवि सर को थैंक यू, आपके बताए हुए शेयर से अच्छा प्रॉफिट बनाया। सना मेमन जी हैं और सना मेमन जी ने कह रही हैं कि 5,000 रुपये लगाना चाह रही। काफ़ी सारे शेयरों पे तो बात हुई मैम, अभी क्रॉम्पटन को लेकर के सर ने बताया, बैंकों को बताया कि थोड़ा थोड़ा करके आप जो है लगा सकते हैं, कई नाम लिए। तो थोड़ा सा आप पीछे जाके देखेंगे, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। बाकी सर अगर टिप्पणी करना चाहेंगे तो आपके लिए अलग से सना जी के लिए टिप्पणी हो जाएगी। और इसके अलावा सर बीडीएल और एचएल इसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं, अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएँ। रिकवरी ठीक है, जिस तरीके से माहौल बदला है
वेनेजुएला को लेकर के फिर से डिफेंस के अंदर रिकवरी आती दिखाई दे रही है? देखिए स्टॉक तो बिल्कुल आपने सही बताया, क्रॉम्पटन खरीद लीजिए, इधर उधर मत भागिए, वही अच्छा है। दूसरी तरफ है बीडीएल की बात करें, देखिए इस समय 1524 चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ले सकता है, 1720 तक जा सकता है। और एचएल की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है, और वो भी करीब 4750 तक के भाव आ सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच इफ यू वांट टू बाय, तो थोड़ा सा कुछ 10% 20% के आसपास जो है इन लेवल्स पर खरीदारी भी की जा सकती है। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है एचएल और बीडीएल को लेकर के। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने 100 रुपये की धनराशि भेजी है, कह रहे हैं सर वारी का आईपीओ 2300 के नीचे जाने पे काट लें। 2300 के नीचे जाने पे कह रहे हैं क्या वारी के आईपीओ से होल्ड करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं 2300 के नीचे जाए तो क्या काट लें। अभी 27 के आसपास चल रहा है वारी मेरे ख्याल से, और ये 2300 क्यों आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? आज 5% टूटा हुआ है वारी एनर्जी का शेयर। कोई सलाह, कोई टिप्पणी इनके लिए रहेगी क्या? देखिए मुझे लगता है कि अगर 2300 का इंतजार कर रहे हैं तो वैसे भी इन लेवल से मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड लग रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बहुत लंबा रखने लायक नहीं है। वापस आ जाएंगे 2300 के रेट, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच करें सर रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ रजिस्टर के प्रोग्राम के लिए जो 10 जनवरी को होने वाला है, लिंक अभी नहीं, लिंक आपको मिल जाएगा मैम। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए, वो एक दिन पहले आ जाएगा आपके पास, आप उसके लिए चिंतित मत होइए, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपने रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया, बाकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अच्छा सर, आपने अभी बोला कुछ लोग काफ़ी ऊपर के लेवल पे भी बैठे हुए हैं। अब्दुल रहमान साहब हैं सऊदी अरबिया से, और वो कह रहे हैं सर वारी एनर्जी मैंने 3692 पे ख़रीदा हुआ है, क्या करें प्लीज़ रवि सर कुछ बताएं। तो जो लोग इतनी ऊपर बैठे हुए हैं सर, उनके लिए कोई मौका है? जब पावर में रिकवरी आएगी तो वारी जैसे शेयरों पे भी कोई गुंजाइश है क्या? देखिए मुझे लगता है विपुल जी, जो स्वीकार करें वही अच्छा है। फिलहाल एग्जिट करना ही ज़्यादा समझदारी, चढ़ना भी है तो आपके पास ऑप्शन है, ये तो आपने अच्छा आइडिया दिया है। अगर वारी है काट दीजिए, काट के चाहे इरडा चढ़ जाइए, चाहे टाटा पावर चढ़ जाइए, पावर ग्रिड चढ़ जाइए, एनएचपीसी चढ़ जाइए, बट वारी से बाय बाय कर लीजिए। वारी से बाय बाय कर दिए। हर्ष आ चुके हैं, तो हर्ष अगले सेगमेंट की तरफ हम जाएं उससे पहले एक दो टिप्पणी फटाफट जो है ले लेते हैं। संतोष नंदू देकर जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं एलजी मैंने आईपीओ के टाइम से लेकर के रखा हुआ है, क्या अभी सेल कर दें? सर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं चले पहले, अब आज हम देख रहे हैं वोल्टास चल रहा है, बाकी शेयर चल रहे हैं। क्या अभी एलजी में बने रहना चाहिए, एलजी से निकलना चाहिए? आपकी सलाह क्या है? हालांकि ब्लू स्टार चल रहा है, बाकी वोल्टास चल रहा है, एलजी नहीं चल रहा सर, आज भी 100% नीचे है। नहीं चल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरे हिसाब से एलजी अभी इन लेवल्स पर अच्छा है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। जल्दबाजी भी मत करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1650 के लेवल वापस आ जाएंगे। परेशान मत होइए, ये सलाह जो है निकल करके आई है। ओहो अंकुश जी, बिल्कुल आखिरी में एंट्री हुई है आपकी, मतलब कहाँ थे आप? कह रहे हैं अंकुश अग्रवाल जी, आपसे प्यार बहुत है मुझे, पर आज इजहार करना भूल गया। आपसे प्यार बहुत है मुझे, पर आज इजहार करना भूल गया। आपके पुकारते ही मैं ट्रेडिंग करना भूल गया। आपका नाम लेना मेरे दिल तक ऐसे पहुंच गया, कुछ देर के लिए ये धड़कना ही भूल गया। ओफो, धड़कना मत भूलिए गुरुदेव, स्वस्थ रहिए, मतलब जो है बाकी सब तो ठीक है। बहुत शानदार अंकुश जी, लेकिन थैंक यू कि आप आए और इतनी अच्छी कविता जो है आपने हमारे साथ शेयर की। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के बारे में जानना चाह रहे हैं अनिल गौतम जी, और कह रहे हैं कि रवि सर विपुल सर को सादर नमस्कार। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर 60 शेयर हैं 337 के भाव पर, कह रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें या सेल कर दें? नहीं होल्ड कर लीजिए, अभी अच्छा है, थोड़ा सा आपको पैनिक देगा लेकिन बट मेरे हिसाब से अभी बजट के बाद इसका एक बार को रिव्यू लीजिएगा, तब तक होल्ड रखिएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली टिप्पणी के लिए
एक और टिप्पणी लेते हैं इंडियन होटल्स को लेकर के। सर, इंडियन होटल्स पे क्या करना चाहिए सर? होटल इंडस्ट्री को लेकर अभी आपका व्यू क्या है? किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, इंडियन होटल पर्टिकुलर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है काफी अग्रेसिव है और इसमें एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, लेकिन बजट के बाद फिर से एक बार को बाइंग मोमेंटम दिखाई देगा। तो इन लेवल्स पर अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो पीछे की जो रैली आई है उसको एक बार को कैश कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिप में 725 720 तक के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे।